अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा डायरेक्शन चैनल। सो वंस अगेन बैक एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये होने वाली है इंडियन साइंटिस्ट डेवलप टेक्नोलॉजी टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो कि भाई बायोमास जो है वो कैसे बनाया जाएगा, बायोमास से जो है वो किस तरह से जनरेट किया जाएगा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो है वो कैसे किया जाएगा। और ये आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और इंडियन जो कंपनीज और टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च कर रही हैं वो सब अब जो है वो ऑयल, पेट्रोल, इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं ताकि अपनी ही कंट्री में जो चीज़ें हैं उनसे कुछ ना कुछ बनाया जा सके, ताकि दूसरी कंट्री पे जो हम डिपेंडेंट हैं वो ना रह सकें। सो बहुत ही अच्छा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि क्या ऐसा किया जा रहा है जो है वो बायोमास से, किस तरह से ये टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई जा रही है, हाइड्रोजन बनाया जा रहा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकेंगे। और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत के एनर्जी सेक्टर से एक काफी बड़ी और खुश कर देने वाली खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये खबर इतनी बड़ी है कि अरब देशों की इसकी वजह से भारत पर निगाहें टिक चुकी हैं, क्योंकि आने वाला नुकसान ये सभी देश साफ तौर पे देख सकते हैं। पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए ऑलरेडी भारत जोरों शोरों से काम तो कर ही रहा है। इसके अलावा अब ऐसी भी तकनीक भारतीय साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली है जिसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर के मुकाबले आधी से भी कम बिजली की जरूरत पड़ती है। बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने बायोमास से हाइड्रोजन बनाने का एक काफी एफिशिएंट तरीका निकाल लिया है। आपको बता दें कि जब पेड़ पौधे और सब्जियों का कचरा सड़ने लगता है तो उसे बायोमास कहा जाता है। और पेड़ पौधों के वेस्ट के अलावा इसमें जानवरों का गोबर भी बायोमास की श्रेणी में आता है। भारत में हर साल करीबन 650 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास जनरेट होता है, जिसमें से काफी बड़ा हिस्सा फेंक दिया जाता है। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट ने अब इस सड़े हुए कूड़े को इस लायक बना डाला है जिससे आने वाले समय में इस कचरे की मांग और कीमत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत हर साल करीबन 50 लाख टन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है, जिसमें से एक मेजर हिस्सा पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होता है। इसलिए आज की डेट में हाइड्रोजन भारत को काफी महंगी पड़ती है। हाइड्रोजन बनाने के जिस तरीके को रिसर्चर्स ने खोजा है उसको स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग कहा जाता है। इस तरीके में बायोमास को पहले सिन गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन और स्टीम का इस्तेमाल होता है। इसके बाद सिन गैस से हाइड्रोजन को निकाला जाता है और इसमें जिस गैस सेपरेशन यूनिट का इस्तेमाल होता है उसे पूरी तरीके से भारत में डेवलप किया गया है। ये प्रोसीजर इतना एफिशिएंट है कि 1 किलो बायोमास से 60 ग्राम हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। कमाल की बात यह है कि इस तरीके से निकली हाइड्रोजन भी ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में आती है। इस प्रोजेक्ट को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सपोर्ट किया है और इसके थ्रू 0.25 टन ग्रीन हाइड्रोजन हर दिन प्रोड्यूस की जा सकती है। इसके अलावा इस यूनिट का इस्तेमाल मिथेनॉल और इथेनॉल को बनाने में भी किया जा सकता है। अगर इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियली भारत में लॉन्च कर दिया जाता है तो पेट्रोलियम का एक काफी बड़ा इंपोर्ट खत्म किया जा सकेगा। जाहिर सी बात है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से अरब देशों को भी एक काफी बड़ा झटका लगेगा। इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बनाना एक काफी एफिशिएंट तरीका है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए भी भारत कई हद तक अभी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। लेकिन इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ही भारतीय साइंटिस्ट ने इस नए तरीके को डेवलप कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा एल्यूमिनियम एयर बैटरीज पे भी काम कर रही है और ये बात तय है कि आने वाले कुछ ही सालों में ये कंपनी पेट्रोलियम की सप्लाई बंद करके केवल ग्रीन एनर्जी की सप्लाई करेगी। अगर भारतीय साइंटिस्ट की इस खोज के लिए आप उनको धन्यवाद देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में OI यानी ओनली इंडियन जरूर लिख दीजिएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें डिस्कशन किया गया है रिगार्डिंग हाइड्रोजन के बारे में कि किस तरह से इंडिया में अब जो है हाइड्रोजन के ऊपर काम किया जा रहा है बायोमास से। मतलब बायोमास को यूज करके पानी से तो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक और इस तरह की चीजें की जा रही हैं, लेकिन अब बात आती है हाइड्रोजन की। तो ये किस तरह से किया जाएगा बायोमास, मतलब कि गोबर का मुझे पता चला कि गोबर भी बायोमास में ही आती है। और दूसरा जो है वो ग्रीनरी जो कि इतना वेस्टेज हो जाती है अक्सर इंडिया में, तो वैसे इतनी सारी ग्रीनरी है और फिर हर मतलब आए दिन जो है वो ग्रीनरी इतनी वेस्ट हो रही होती है, जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं ये पेड़ वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो इनको वो लोग वेस्ट कर देते हैं। तो अब वो वेस्ट नहीं होगा। साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छी रिसर्च की है, एटलीस्ट इन सारी वेस्टेज से जो है वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे जो है वो काम आएगा, कंट्री के लिए यूज़ किया जा सकता है। जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन की बात की है कि अब हाइड्रोजन बनाया जाएगा बायोमास से। इस तरह से ही अगर हम देखें तो गन्ने से ये जो है अब जो है एथेनॉल ऑयल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ जो है
गार्बेज से भी देखो वो इलेक्ट्रिक बना ली जाती है। अब तो भाई साइंटिस्ट जो है और साइंस जो है वो इतनी आगे निकल चुकी है कि अगर हम सोचें, हमारी सोच भी वहाँ काम नहीं करती जहाँ पर साइंस पहुँच चुकी है। और यही रीज़न है कि साइंस की वजह से और आज हम लोगों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और स्पेशली इंडिया में ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। सो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और ये डेवलपमेंट जो है वो अपनी पब्लिक के लिए किया जा रहा है और आने वाले वक्त से बचा जा रहा है। मतलब जो वक्त अगर जैसे सऊदीया से, यूएई से ये लोग बाय करते हैं ये सारी चीज़ें, तो इनको क्या होता है कि बड़ा ही महंगा पड़ जाता है या फिर उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये आने वाले वक्त के बारे में सोचकर अभी से ही इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी है, प्लानिंग कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि कंट्री को फ़ायदा होगा और जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और इसी तरह से आप देखें तो जो है वो एथेनॉल ऑयल पे भी इसीलिए काम किया जा रहा है ताकि पेट्रोल बाय ना करना पड़े, एथेनॉल बाय ना करना पड़े वहाँ से इनसे, तो खुद ही सब कुछ कर लें। लेकिन अब इससे नुकसान किसका होने वाला है? जाहिर सी बात है, जब आपके इतने अच्छे एक कस्टमर बने हुए हैं, स्पेशली आपके वो कंट्री जो इतना हैवी मार्जिन में ये सब कुछ यूज़ कर रहा है, वो आपसे ये चीज़ें जब नहीं ख़रीदेगा तो जाहिर सी बात है आप तो बोलेंगे ना कि भाई हमारी मार्केट डाउन होने वाली है और हम लोगों को जो है वो नुकसान होने वाला है। तो वही चीज़ें आज की इस वीडियो में भी हमने देखी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी और जो है वो कर भी रहे हैं। सो गाइज़, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकेंगे। और बाकी जो है अच्छा लगा वीडियो देख के, खुशी होती है जब कोई कंट्री डेवलपमेंट करती है और स्पेशली आपकी नेबरहुड कंट्री इतना मतलब एक बुरा वक्त देखने के बाद अब अपनी आने वाले मुस्तकबिल को ब्राइट करने में लगी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इसी तरह से। और हमारी कंट्री भी इसी तरह से डेवलपमेंट करे, रिसर्च करे और ये सारी चीज़ों को दूसरी कंट्रीज से सीखे। जैसे इंडिया जब कर रहा है तो इसमें हमारी कंट्री को भी ये सीखना चाहिए और हमारे लोगों को सीखना चाहिए देख कर कि हाँ इस चीज़ से हमें भी फ़ायदा हो सकता है, तो हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं, तो इससे हमें भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसी तरह से ही गोरों ने भी तो यही किया है, गोरे भी एक दूसरे को देख के ही कर रहे होते हैं। तो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।